आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर मतदान की प्रक्रिया जारी। गृह मंत्री ने कहा, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मान्यता का है मुद्दा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का किया शुभारंभ। ओंकारेश्वर में एकात्म धाम में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा का कल मुख्यमंत्री करेंगे अनावरण। और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में दूसरे देर की G20 समिट की बैठकें कल से होंगी प्रारंभ। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, लेकिन भाजपा के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मान्यता का सवाल है। उन्होंने कहा कि इस बिल के पारित होने से महिलाओं के अधिकारों की लंबी लड़ाई खत्म हो जाएगी। लोकसभा में चर्चा का जवाब केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली सभी महिलाओं का सम्मान है। उल्लेखनीय है कि विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है। जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान होना चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह है और वे प्रधानमंत्री का आभार जता रही हैं। नमस्कार, मैं ममता बट्टू और मुझे ये बेहद खुशी हो रही है जानकर कि केंद्र सरकार ने जो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया है वो बहुत ही सराहनीय है। सालों से इसी क्षेत्र में महिलाएं 33% आरक्षण के लिए मांग करती हुई आई हुई हैं और आज उनकी मांगे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भारत सरकार का जिसने इस बिल को पेश किया है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये बिल जो है जल्द से जल्द पास हो, जिससे सारी महिलाओं की उम्मीदें जल्द से जल्द पूरी हो। नमस्कार, मैं रंजना मिश्रा आज बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ आपके सामने आई हूँ और बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ और आप सभी महिलाओं के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है। आज के दिन महाशक्ति का समाज बनाने का और हमें बराबरी का हिस्सेदारी देने का इस सरकार का सबसे बड़ा रोल रहा है और इस सरकार का हम सबसे बड़ा धन्यवाद करने के आभारी हैं और हम महिलाएं आगे बढ़ने में हर मुकाम पे पहुंचने के लिए इस सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरवाकर आवेदन भरवाने की प्रक्रिया शुरू की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि किसानों का कल्याण एवं उत्थान ही सरकार का ध्येय है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के माध्यम से न केवल किसानों के खेत तक बिजली और पानी पहुंचेगा बल्कि किसान भी समृद्ध होंगे। किसानों की समृद्धि से ही मध्य प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि कृषकों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की गई है। मंत्री श्री तोमर ने बताया है कि योजना में 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए 200 मीटर तक की दूरी के लिए 11 केवी लाइन के विस्तार, वितरण, ट्रांसफार्मर की स्थापना और निम्न दाब लाइन केबल विस्तार कार्य शामिल है। योजना में समस्त सामग्री सहित विस्तार कार्य एवं इसका संधारण विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस कार्य का 50% व्यय शासन द्वारा और 50% कृषक या कृषक समूह द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के पहले वर्ष में 10,000 पंप के लिए लक्ष्य रखा गया है। योजना 2 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में एकात्म धाम में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा का अनावरण वैदिक रीति के साथ देश के प्रमुख साधु संतों की उपस्थिति में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा। इस बीच यहां प्रतिदिन देश के विख्यात साधु संतों की उपस्थिति में वैदिक रीति के पूजन तथा 21 कुंडी हवन किया जा रहा है। कार्यक्रम में संतों का स्वागत केरल की पारंपरिक पद्धति के अनुसार होगा। मुख्यमंत्री वैदिक यज्ञ अनुष्ठान में आहुति भी देंगे। अनावरण कार्यक्रम में देशभर की शैव परंपरा के नृत्यों की प्रस्तुतियां भी होगी। वेदोच्चारण तथा शंखनाद भी कार्यक्रम में होंगे। मुख्यमंत्री द्वारा पंचायतन पूजा की जाएगी। इस बीच इंदौर और खंडवा के रेलवे स्टेशनों तथा इंदौर एयरपोर्ट पर अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए सूचना केंद्र बनाए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर को विशेष रूप से सजाया और संवारा जा रहा है। मानधाता पर्वत पर अंकित ओम पर प्रतिदिन दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर, खंडवा और इंदौर में कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के नवीन भवन का कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल से आज वर्चुअली लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, इसको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही भोपाल में स्टेट मीडिया सेंटर का भूमि पूजन किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में दूसरे दौर की G20 समिट की बैठकें कल से प्रारंभ हो रही हैं। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। यहां विदेशी मेहमान पहुंचने का सिलसिला जारी है। छतरपुर कलेक्टर संदीप GR ने बताया कि 20 देशों के 55 प्रतिनिधि G20 समिट में शामिल होंगे। 21 सितंबर को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में G20 समूह की बैठकें शुरू होंगी, जिनमें इकोनॉमी, फाइनेंस और ढांचागत विकास के विषय पर चर्चा की जाएगी। वहीं 22 सितंबर को लंच के बाद विदेशियों के प्रतिनिधि खजुराहो के आदिवर्त संग्रहालय एवं पश्चिमी मंदिर समूह के मंदिरों को देखने जाएंगे। प्रतिनिधि 23 सितंबर को सुबह योगा की क्लास भी ज्वाइन करेंगे और फिर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक खजुराहो के मेला ग्राउंड में क्रिकेट खेलेंगे। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 20 लाख नए कर्मियों का पंजीकरण हुआ है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया है कि नए पंजीकृत कर्मियों में से लगभग 48% कर्मचारी 25 वर्ष आयु वर्ग के हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि युवाओं के लिए और अधिक नौकरियां पैदा हुई है। इस वर्ष जुलाई में योजना के अंतर्गत 27,000 से अधिक नए प्रतिष्ठान पंजीकृत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि जुलाई महीने में महिला सदस्यों का पंजीकरण 3,82,000 रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन संभागायुक्त डॉक्टर संजय गोयल ने कल आगरमालवा में विधानसभा निर्वाचन के संबंध में समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में ज़्यादा से ज़्यादा स्वीप गतिविधियां संचालित कर मतदाताओं को जागरूक करें। शाजापुर जिले के लीड BKSN कॉलेज में उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में एक दिवसीय जिला स्तरीय युवा सारथी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। अशोकनगर जिले में चंदेरी साड़ी बुनाई का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जो 29 सितंबर तक चलेगी। 3 माह का प्रशिक्षण 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, जिसमें 750 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। देवास में आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पाद के विक्रय एवं व्यापक प्रचार प्रसार के लिए मल्हार स्मृति मंदिर परिसर में विक्रय मेले का शुभारंभ किया गया। 22 सितंबर तक मेले का आयोजन होगा। शिवपुरी जिले में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI में प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन 25 सितंबर को किया जाएगा। शहडोल जिले में पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान जारी है। बीते 1.5 महीने में 50 से अधिक गुम हुए बच्चों को खोजकर उन्हें उनके परिजनों को सौंपा गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।